औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें अब 21st एक्सरसाइज शुरू करते हैं। तो फ़ोल्डर वगैरह मैंने बना लिया था, इनिशिएट कर दी है। इसको बस मैं जो है व्यू भी इसका वर्ड रैप कर देता हूँ ताकि आपको नज़र आए। इसे हम थोड़ा सा साइज़ इंक्रीज़ कर रहे हैं कोड का और इसे साइड को भी मैं क्लोज़ कर रहा हूँ। अच्छा, ये हमें क्या कह रही है कि थिंक समथिंग यू कैन स्टोर इन अ टाइपस्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहला जो हिस्सा इसका है कि हम एक कोई ऑब्जेक्ट सोचते हैं जिसके अंदर हमने जो है उसकी कोई ऑब्जेक्ट सोचते हैं। तो ऑब्जेक्ट जो है एक्चुअली मैं काम करता हूँ फ्लावर्स का, तो मेरी वेबसाइट है फ्लावर्स गिफ्ट्स बुकेज़ की। तो मैं उसी के हिसाब से जो है सोच के तो वह बनाऊँगा। तो कॉन्स्ट ठीक है, हम ले लेते हैं बुके। ठीक है, टाइप इसकी होगी वॉइड। ठीक है, इज इक्वल टू ये हमने लेना है हमने एक डिफाइन करना है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के लिए फिर हम कर्ली ब्रेसेस यूज़ करते हैं। कर्ली ब्रेसेस यूज़ करेंगे तो यहाँ पे भी हमने ऑब्जेक्ट डाल दिया। अब इसके अंदर क्या लेना चाह रहे हैं आप? इसके अंदर हम लेंगे जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं एक बुके की या एक बुके की प्रोडक्ट की जो एट्रीब्यूट्स होते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे नेम आ गया। ओके, इसने खुद ही प्रेडिक्ट किया था। अच्छा, ये जो प्रेडिक्शन आ रही है ना, ये वाली सारी की सारी प्रेडिक्शन, ये एक मैंने एक्सटेंशन इंस्टॉल की है टैब लाइन AI सिस्टम की, तो उसकी वजह से ये सारी प्रेडिक्शन आ रही है। तो ये काफ़ी आपको आसान कर देती है। इसको मैं सिर्फ टैब करता जाऊँगा तो ये सारा आ जाएगा। अब इसमें सिर्फ मैंने इसको चेंज करना है। तो बुके में मैं नाम रख लेता हूँ स्प्रिंग डिलाइट। प्राइस इसकी हम रख लेते हैं 250 US डॉलर्स। और बुके की डिस्क्रिप्शन रख लेते हैं हम फ्लावर्स ब्यूटीफुल अरेंजमेंट ऑफ स्प्रिंग फ्लावर्स। ठीक है, तो ये सिंपल सी नेम प्राइस एंड डिस्क्रिप्शन हमने एक उसकी रख ली। ओकेजन अगर आपने रखना है तो रख लें, अदरवाइज़ आई थिंक इतना काफ़ी ऑब्जेक्ट के लिए। उसके बाद हमने क्या ऑब्जेक्ट हमने डिफ़ाइन कर लिया। अब हमने इस ऑब्जेक्ट को हमने स्टोर करना है अरे के अंदर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, डिफ़ाइन एन अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, जिसमें हमने ऑब्जेक्ट्स जो है वो स्टोर करने हैं। तो वो होगा आपका अरे डिफाइन करने के लिए आप यूज़ करोगे लेट बुकेस। ठीक है, ये अरे ऑफ ऑब्जेक्ट कि देखिए ये खुद ब खुद ही हमें ना प्रेडिक्शंस दे रही है। ठीक है, तो लेकिन हमने यहाँ पे टाइप ऑफ रखना है, अरे का जो टाइप होगा वो हमने रखना है बुके। तो हम इसे टाइप ऑफ देंगे, क्या टाइप ऑफ देंगे, बुके। तो इससे क्या होगा कि इस अरे के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स आएंगे ना, वो सिर्फ उसकी ये 3 प्रॉपर्टीज़ होंगी। एक तो होंगी नेम का, एक प्राइस और एक डिस्क्रिप्शन। ठीक है, इसके अलावा कुछ भी लिखेंगे ना तो एरर आएगा। ठीक है, ये हमने एक खाली अरे ले लिया।
ठीक है। अब हम इसमें जो है मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स जो है वो इसमें डालेंगे। तो सबसे पहला जो ऑब्जेक्ट हम इसमें डालते हैं, पुशिंग मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स। ठीक है। अब इसमें सबसे देखें, बुकेस के अंदर हम बुके को जो है वो ऑब्जेक्ट करेंगे। ये देखें, ये जो है ना बुकेस, जो हमने पहले ये ऑब्जेक्ट बनाया था, इस वक्त ये बिल्कुल खाली है। अगर आप इसको कंसोल डॉट लॉग करो यहाँ पे, तो ये एक एम्प्टी स्ट्रे हमने दिया है, एम्प्टी अरे दिया है। ठीक है ना। अब एम्प्टी अरे में सबसे पहले हम उसका जो हमने डिफाइन किया है वो एक जो है वो उसको पुश करते हैं, इसको एंटर करते हैं। ठीक है। दोबारा हम इसके अंदर पुश करेंगे, सॉरी, बुकेस डॉट पुश। ठीक है। तो हमें जो इसमें पुश करना है, आइटम्स को पुश करना है। ठीक है। तो आइटम्स जो है वो उसी हिसाब से होनी चाहिए जो कि उस ऑब्जेक्ट में थी। ठीक है। तो इसमें हम जो है ऑब्जेक्ट जो पुश करेंगे, सबसे पहले उसमें नेम आएगा। नेम कोई भी आप यहाँ पे दे सकते हैं, मिसाल के तौर पर ये इसी तरह मैं कर लूँ, नेम समर प्लीज रख सकते हैं। कॉमा, उसके बाद आएगी प्राइस। ठीक है। प्राइस हम रख लेते हैं 350। अच्छा, ये जो है ना, ये इसलिए दे रहा है कि ये मुझे देना चाहिए था और अभी भी एरर दे रहा है क्योंकि अभी हमने इसका तीसरा हिस्सा कंप्लीट नहीं किया जो कि था इसकी डिस्क्रिप्शन का। तो डिस्क्रिप्शन, अच्छा मैंने ये डाटा डाला तो है लेकिन ये मुझे अजीब किस्म का एरर दे रहा है। एरर की अगर हम टाइप देखें तो वो कहता है कि आर्गुमेंट टाइप जो है ये वाइड नहीं है, पैरामीटर ऑफ वाइड के अंदर नहीं आता। तो ऊपर जो मैंने ये लगाया हुआ है ना, ये वाला सीन कांस्टेंट बुके वाइड डिफाइन की हुई है, इसको मुझे ख़त्म करूँगा तो मेरे ख्याल से ये अब एरर जो है ये ख़त्म हो गया। ठीक है। तो इसकी टाइप जो है वो ऑब्जेक्ट की जो टाइप है वो वाइड हम नहीं, इसमें उसने एक्सेप्ट ही नहीं की, पता नहीं क्यों, आई डोंट नो। मुझे इसके ऊपर देखना पड़ेगा। तो जैसे मुझे पता चलेगा कुछ स्टडी करके तो मैं आपको मज़ीद इसके बारे में गाइड करूँगा। तो इट इज़ आउट ऑफ माई स्कोप राइट नाउ। अच्छा, तो समर ब्लिस, इसकी डिस्क्रिप्शन, ठीक है, ब्यूटीफुल अरेंजमेंट ऑफ समर फ्लावर्स हम कर देते हैं। तो ये दूसरा बुके हम इसमें पुश कर रहे हैं। ठीक है, ये दूसरा जो है बुके पुश कर रहे हैं। इसी तरह हम एक और तरीका पुश करने का है कि ये मैं यहाँ पे बुके
3 या बुके 2 या बुके 3 जो है वो डिफाइन कर दूँ। बुके 3 इज इक्वल टू लेट, यहाँ पे मैं एक ऑब्जेक्ट जो है वो डिफाइन कर देता हूँ, ठीक है। उसको कॉपी कर लेता हूँ ऊपर वाले को ना, ये इसको सारे को कॉपी कर लेता हूँ, दैट्स ऑल। तो इसको हम यहाँ पे चेंज कर देंगे अपनी मर्ज़ी से, जो भी हमने देना होगा। मिसाल के तौर पर अगर मैं इसको डिफाइन करता हूँ, थर्ड बुके को हम सीज़न के नाम से दे देते हैं, ठीक है। या रेड ब्यूटी कर देते हैं, रेड हॉट, अच्छा नाम है। ओके, इसकी प्राइस हम रख देते हैं 350, ब्यूटीफुल अरेंजमेंट ऑफ रेड रोजेस, ठीक है। और ये किधर घुस गया है, इसको हम इधर लेके आते हैं और इसको हम एंटर कर देते हैं नीचे। ओके, ये हमने एक ऑब्जेक्ट बुके 3 के नाम से बना दिया। ओके, मुझे फिर स्पेलिंग की मिस्टेक आएगी। ओके, अब इसको भी हम सीधा अगर हमने इसे पुश करना है तो बुकेस डॉट पुश बुके, ओके बुके 3, ठीक है। इसको भी पुश कर सकते हैं इस तरह। अब हम कंसोल डॉट लॉग बुकेस का ले लेते हैं, ठीक है। तो हमें देखते हैं क्या आता है, यानी हमने जो 3 बुकेस जो इसमें एंटर किए हैं वो 3 बुकेस हमारे पास आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। तो मैं टर्मिनल्स को थोड़ा सा बड़ा करूँगा। अच्छा, TSC करते हैं। एक मैंने आपको कमांड और बताई थी, TSC-W की। ये क्या करती है, इसे वॉच मोड पे ना ऑन कर लेती है, यानी कि बैकग्राउंड के अंदर ट्रांसपाइलर चलता रहता है। इस तरह इसको करने के बाद हमें बार बार नोड TSC नहीं करनी पड़ेगी, ऑटोमेटिकली वो ट्रांसपाइल होता रहेगा। तो इसको हम करते हैं, तो ये क्या होगा कि एक नोड का ना एक बैकग्राउंड में एक चीज़ खोल देगा, एक टर्मिनल खोल देगा, लेकिन इसके अंदर हम कुछ लिख नहीं सकते। अब यहाँ पे स्टक हो जाएगा। उसके लिए हमें क्या करना है, ये जो प्लस का बटन है ना, सिंपल इसको प्लस करना है, तो हमारे पास नया कमांड प्रॉम्प्ट की एक विंडो खुल जाएगी, ठीक है। तो इसमें हम करेंगे नोड index.js। तो ये देखें, ये 3 जो हमने पुश किए थे अरे के अंदर ऑब्जेक्ट्स, ये तीनों ऐड हो चुके हैं। तरीके मैंने आपको बता दिए। एक तो सिंपल जो आपने बुके पहला ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था वैसे डाल दिया। दूसरा, आपने मैन्युअली उसको एंटर किया। तीसरा, आपने एक जो है बुके 3 के नाम से एक और ऑब्जेक्ट बना के उसके अंदर ऐड कर दिया। लेकिन इसमें जो है ना, ये होना सेम चाहिए। अगर मिसाल के तौर पर मैं नेम की जगह पे यहाँ पे पहले प्राइस डालूँगा यहाँ पे, तो ये उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। उसके लिए मैं आपको ना एक एग्जांपल दे देता हूँ, ताकि आप क्योंकि हमने इसकी टाइप जो दी हुई है वो की हुई है बुके ना, तो अभी देख लेते हैं। देखें, बुकेस डॉट पुश, ठीक है। पुश हमने करना है, तो इसके अंदर हम सबसे पहले बनाएंगे अरे ऑब्जेक्ट बनाएंगे। क्या कह रही है, देखिए वो ऑटोमेटिकली हमें दे रहा है। नेम डालना है, नेम डालो आप, ठीक है। लेकिन मैं अगर नेम की जगह पे मैं 2 लिखूंगा
तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे मैं क्लोज कर देता हूँ, तो भी वो जो है एरर दे रहा है। देखिए, मैं इसको अगर एरर दिखाऊँ आपको, तो नंबर इज नॉट असाइन टू टाइप स्ट्रिंग। अब ये जो नेम था ना, हमने यहाँ पे इसकी जो ये टाइप है ये स्ट्रिंग है, तो यहाँ पे अगर मैं नंबर लिख रहा हूँ तो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा। चलो देखें, अब ये हमें इस तरह ये ऐड करने दे रहा, हमको ये एरर दे रहा है। तो जब तक हम इसको प्रॉपर वे से ऐड नहीं करेंगे ना, तो उस वक्त तक हमें ये ऐड नहीं करने देगा। मिसाल के तौर पर नेम है, यहाँ पे मैं नेम का करता हूँ फ्रेश, यहाँ पे मैं प्राइस लिखूँगा। ठीक है, यहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन लिखूँगा। जो हमने ऊपर डिफाइन कर लिया ना, उसको हम करेंगे तो ये बगैर एरर के हमें चीज़ें सेव करने देगा। तो ये हमने ये एक चौथा जो है वो एक हमने ऑब्जेक्ट ऐड किया है अरे के अंदर। सही है। अब इस चीज़ को हमने ना अब हमने अरे तो अरेंज कर ली है। मिसाल के तौर पे मैं अगर उसको ऐड करके मैं इसको कंसोल डॉट लॉग करवाता हूँ। ठीक है, तो मुझे सिर्फ और सिर्फ ये सारे के सारे आ गए मेरे पास। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो है ये एक अरेंजमेंट के साथ ये जो मेरे पास प्रोडक्ट्स मैंने ऐड की हैं, स्प्रिंग ब्लिस, रेड हॉट, ये डबल डबल क्यों आ रही है? अच्छा, वो मैंने पहले भी कंसोल डॉट लॉग किया था, दोबारा कंसोल डॉट लॉग किया है, तो ये 2 दफ़ा आ रही है। देखें, ये ऑब्जेक्ट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये अरे यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, दिस इज़ द अरे। तो हमारे पास इस वक्त 4 प्रोडक्ट्स या 4 बुकेज हैं अरे के अंदर। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अब इसको प्रोग्राम में यूज़ करते हैं, जो कि हमारा नेक्स्ट स्टेप है इसका। तो इसे बंद कर लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग ख़त्म कर लेते हैं यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी हम उसको कमेंट कर देते हैं। तो एक सिंपल सा प्रोग्राम जो है हम यहाँ पे लगाते हैं कि हमने अपनी जो वैल्यूज़ हैं बुके की, ठीक है, वो एक फंक्शन बना लेते हैं। मिसाल के तौर पर मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ, मैं जहाँ पे भी इसको डिस्प्ले करना चाहूँ अपने फ्रंट एंड पे, अपने किसी भी जगह पे, तो मैं सिंपल वो फंक्शन लिखूँगा और मुझे लिस्ट ऑफ बुकेज जो है वो वहाँ पे जो है वो डिस्प्ले हो जाएगी। ठीक है, बाकी जो है अरेंजमेंट्स हम उसके CSS और वगैरह से टेलविंड वगैरह से कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा। अब नेक्स्ट हमने एक फंक्शन बनाते हैं, तो डिस्प्ले बुकेस। ठीक है, ओके, फिनिश। अच्छा, ये ना खुद ही हमें सारा जो है वो फंक्शन देखें प्रिडिक्ट कर रहा है। तो अगर मैं इसको करता हूँ कंसोल लॉग, अब ये देखें ऑटोमेटिकली ये जो ये एक्सटेंशन जो मैंने ये की है, ये इसने ऑटोमेटिकली एक फंक्शन लिख के दे दिया है। एक्सटेंशन है जी टैब 9 AI असिस्टेंट। ठीक है, अब देखें अगर इसको हम फंक्शन को जो ये है रन करते हैं यहाँ पे फंक्शन, सॉरी, डिस्प्ले बुकेस, और ये बुकेस को हम रन करते हैं, तो इसको थोड़ा सा ऊपर कर लें। तो ये हमें इसने सिर्फ और सिर्फ नेम सेलेक्ट किया हुआ ना, तो सिर्फ हमें नेम देगा। CLS
ठीक है, उसने सिर्फ हमें नेम प्रिंट करवा दिया। अब फंक्शन उसने बना के दे दिया, लेकिन हम इसे प्रीटीफाई करेंगे, थोड़ा सा बेहतर करेंगे। प्रीटीफाई करने के लिए मैं ये वाला फंक्शन यूज़ नहीं करूँगा, आई विल यूज़ यहाँ पे ना अंदर जो लॉजिक यूज़ किया ना, मैं आसानी के लिए, अपनी आसानी के लिए फॉर ऑफ का यूज़ करूँगा। फॉर आई ऑफ बुकेस फॉर लेट आई ऑफ बुकेस यहाँ पे आएगा हमारा कर्ली ब्रैकेट्स, कंसोल डॉट लॉग। अच्छा, यहाँ पे मैं अपनी मर्जी करूँगा, तो मैं चाहता हूँ कि हम एक अच्छे तरीके से ना प्रोडक्ट को जो जैसे प्रेजेंट करते हैं वो कर लें। तो सबसे पहले जो प्रेजेंट की आती है वो आती है टाइटल। टाइटल जो है वो है अपना ओके, आई डॉट नेम। ठीक है, हमने क्या किया है, जो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, आई डॉट नेम, ये क्या आएगा, टाइटल आ जाएगा उसका। अच्छा, मैं फॉर ऑफ का यूज़ इसलिए करता हूँ कि इट इज़ इजी टू हैंडल, आसानी से जो है काम हो जाता है, कम कोडिंग करनी पड़ती है, इतना ज़्यादा कुछ लिखना नहीं पड़ता। तो कुछ बेनिफिट्स हैं इसके, इसी तरह फॉर ईच के अपने बेनिफिट्स हैं। तो अच्छा, टाइटल हमने लिख दिया, इसमें हमने आ गया नेम, और जो टाइप लिटरल है ना, उसके ये बेनिफिट्स हैं कि आप ना एंटर्स, अगर यहाँ पे मैं एंटर मारता हूँ ना, तो वो नेक्स्ट लाइन में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। मैं इसको बाकायदा यहाँ पे इसको यहाँ पे अलाइन कर सकता हूँ। ठीक है, टाइटल आ गया, उसके बाद आ गई हमारी डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन जो है वो मैं लेके आऊँगा आई डॉट डिस्क्रिप्शन से। ठीक है, और इसी तरह प्राइस हमने लेके आनी है, प्राइस मैं लेके आऊँगा आई डॉट प्राइस से। और एक मैं क्या कहते हैं अपना क्या कर देता हूँ, यहाँ पे मैं डिवाइडर लगा देता हूँ, जस्ट कि हमें एक प्रोडक्ट्स के अंदर थोड़ा सा डिवीज़न लगे। और यहाँ पे मैं स्लैश एन के उसके बाद एक एंटर बच जाए। ठीक है, तो हमने ये सारी प्रोडक्ट्स जो है वो डिस्प्ले करवानी है इसी तरह। तो हम ये अब जो है इसको लेके आते हैं, फंक्शन को कॉल करना है नीचे। सबसे पहले जब हम फंक्शन में किया ना काम, तो फंक्शन जो है वो हमारा है डिस्प्ले बुके फंक्शन। ओके, तो नोड इंडेक्स डॉट जेएस चलाता हूँ मैं, इसे थोड़ा सा क्लियर कर लें। ठीक है, ये सारी की सारी प्रोडक्ट्स जो थी उसने हमें यहाँ पे दिखा दी। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं रेड हॉट फ्रेशनेस स्प्रिंग डिलाइट फ्रेशनेस, ये 2 दफ़ा क्यों दिखा रहा है? क्या हमने 2 दफ़ा कॉल किया फंक्शन को? दोबारा देखते हैं। हाँ, 2 दफ़ा कॉल की है। ओके, तो उसे 2 दफ़ा दिखाना था, तो एक दफ़ा हम डिलीट कर देते हैं। ऑटोमेटिकली वो पीछे TSC हो चुका हुआ है,
दोबारा रन करना है तो हम दोबारा रन करके देख लेते हैं। ओके, CLS करेंगे। CLS पहले ही हो गया। ओके ठीक है, ये हमारे उसने चारों की चारों लिस्ट कर दिया। जहाँ पे भी हमने अपना लिस्ट करना होगा, अपनी प्रोडक्ट्स को लिस्ट करना होगा, हम वहाँ पे जाके सिंपल फंक्शन जो है उसको, ये जो हमने फंक्शन बना दिया डिस्प्ले बुकेस, इस बुकेस को, इस फंक्शन को रन कर देंगे। ठीक है, तो होपफुली के ये जो है थोड़ा सा लंबा मैंने किया इसको, लेकिन सिर्फ इसलिए ताकि हम इसको समझ सकें। तो ये जो है ये खुद ही लेके आ गया, इसकी ज़रूरत नहीं है, बट वी कैन लाइक जस्ट डिलीट भी कर देंगे ना इसको तो काम चलेगा हमारा। कई दफ़ा फजूल की जो है वो हो जाती है, हमारा काम चल रहा है। ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। टेक केयर, बाय।